मोटो जो लिया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से, उसकी आज पहली समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को एक तशवीशनाक मामला है, धमकी आमेज खत और उसके अंदर पाउडर मिलने का मामला था, वो सिलसिला रुकने के बजाय उसके ऊपर ही कोई मस्बत पेशरफ्त होने के बजाय हमने देखा कि मजीद एक्सपैंड कर गया मामला और अब जो है वो दीगर कुछ कोर्ट्स के जजेस को भी खत मिला है। इमरान खान साहब ने कल कुछ मीडिया से गुफ्तगू की, बुशरा बीवी ने गुफ्तगू की और आज जो है साइफर केस की समाअत के बाद अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू की है। क्या मामला है उस पर भी बात करेंगे। पहला जो हमारा इशू है, जैसे हम जानते हैं कि खत आता है 25 मार्च को, 26 को जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तशहीर हो जाती है उसकी। साहब ने कहा कि उनको डील करना नहीं आता मीडिया से, उन्होंने कभी डील नहीं, तरह की बात को या रवैये को संजीदगी से ना लें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैं हूं यशवीन जमाल। आज के इस व्लॉग में कुछ बात करेंगे। एक तो सुओ मोटो जो लिया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से, उसकी आज पहली समाअत हुई है, उसका क्या अहवाल रहा उस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को एक तशवीशनाक मामला है, धमकी आमेज खत और उसके अंदर पाउडर मिलने का मामला था, वो सिलसिला रुकने के बजाय उसके ऊपर ही कोई मस्बत पेशरफ्त होने के बजाय हमने देखा कि मजीद एक्सपैंड कर गया मामला और अब जो है वो दीगर कुछ कोर्ट्स के जजेस को भी खत मिला है। खत के अंदर क्या कहा गया है कुछ उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ इमरान खान साहब ने कल कुछ मीडिया से गुफ्तगू की, बुशरा बीवी ने गुफ्तगू की और आज जो है साइफर केस की समाअत के बाद अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू की है। क्या मामला है उस पर भी बात करेंगे। पहला जो हमारा इशू है, जैसे हम जानते हैं कि ख़त आता है 25 मार्च को, 26 को जो है वो फुल कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, वो तशहीर हो जाती है उसकी और पब्लिक हो जाता है वो ख़त उसके बाद। और फिर एक ज़ाहिर एक डिबेट का सिलसिला भी शुरू होता है और साथ साथ ये कि हमें पता चलता है कि फुल कोर्ट फॉर्म कर दिया गया है और ये मसला उन्होंने टेकअप कर लिया है। फुल कोर्ट ये डिसाइड करता है कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कमीशन बनता है। ये पूरा सीक्वेंस हम बार बार इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन कमीशन के बनने के बाद अभी जिनका नाम आता है कमीशन को करने के लिए, हेड करने के लिए, जिलानी साहब का, उनका भी जो माजरतनामा है वो सामने आने से पहले सुओ मोटो आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जी हम सुओ मोटो लेंगे सारे मामले के ऊपर। अच्छा, सुओ मोटो की समाअत बहुत बड़ी नजरें इस सारे मामले पर टिकी हुई थी कि आज क्या होगी। समाअत के बाद जो इस वक्त एक आम तासुर है वो ये है कि समाअत पूरी जो है उसके अंदर जो असल कोर था मसले का उसके ऊपर बहुत कम बात हुई। बात ज़्यादा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खुद अपनी ज़ात के बारे में वजाहतों तक महदूद रही। वो खुद अपने बारे में बात करते रहे, अपनी वजाहतें देते रहे कि जब मैं सीनियर प्यूनी जज था मेरे पास ये लोग कोई अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आए थे, लेकिन वो आ गए, मैंने उनको अंदर बुला लिया, मैं उस वक्त क्या कर सकता था, मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं था। अच्छा, बाकी जजेस के ऊपर बात करते हुए वो क्रिटिकल थे, ज़ाहिर डायरेक्टली नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो इजाज़ुल एहसन साहब को ऑन बोर्ड लिया गया या जिसको भी लिया गया, मैं किसी के ज़ात के बारे में बात नहीं करना चाहता, विच मीन्स कि आप कोई नेगेटिव कॉनोटेशन में बात करना चाहते हैं। और अपनी बारी जब आई तो आपने कहा जी कि मेरे पास तो कोई उस वक्त इख्तियार नहीं था। उन्होंने कहा इस इशू के ऊपर मैंने ये देखा कि जिस मेजॉरिटी वकला जो है वो कहते हैं कि सुओ मोटो लेना चाहिए, तो जो जिन लोगों का ये ख्याल है, जिन वकला का ये जो ये चाहते हैं, ये ख्वाहिश रखते हैं, उनको वकालत के शोबे को, पेशे को खैर बात कह देना चाहिए। मीडिया पर वो हमेशा जहाँ उनको मौका मिलता है वो बात करते हैं, वो ये लगता है तासुर देते हैं कि वो मीडिया को, सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करते, लेकिन उनकी गुफ्तगू से हमेशा ये बात पता चलती है कि सोशल मीडिया पर जो भी बात हो रही है उनको वो सारा अपडेटेड है, उससे उनको एक एक मिनट का पता होता है कि कहाँ पर क्या बात की गई है। और आज भी उन्होंने कहा कि वो जो एक नई वबा है सोशल मीडिया, वहाँ पर जो है वो बात चलने लग जाती है और प्रेशर्स की डिफरेंट एग्जाम है, वो उसको जब वजाहत कर रहे थे या उसकी तारीफ कर रहे थे तब उन्होंने जो है वो ये बात कही और उन्होंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया हम वहाँ से भी प्रेशर लेते हैं, लेकिन मैं कहीं से प्रेशर नहीं लेता। आज की जो हेयरिंग थी 29 अप्रैल तक के लिए उसको मुलतवी किया गया है। ये इंदिया दिया है उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर कि शायद ये एक फुल कोर्ट जो है वो बन जाए और उसको बिठा लिया जाए। उन्होंने कहा जी कि अभी कुछ लोग अवेलेबल नहीं थे, उसके बाद जो अगले 2 हफ्ते 3 की वो ब्रेक ले रहे हैं। उसकी रीज़न बताई कि उन्होंने भी कहीं दौरों पर जाना है, वो खुद अवेलेबल नहीं होंगे, तो 29 अप्रैल तक जो है ये मसला जो है वो देखा जाएगा। अच्छा, डिस्कशन के दौरान या रिमार्क्स के दौरान एक रिमार्क ये भी सामने आया कि हम नहीं चाहेंगे कि हमसे जुड़ा कोई मामला नैब, FIA या कोई भी और इस तरह की जो तहकीकाती एजेंसी है उसको हम इन्वॉल्व करें। मेजॉरिटी सीनियर वकला से जिनसे मेरी बात हुई है उनकी इस वक्त ये राय है कि आज जो एक एटीट्यूड था, लगता है ऐसा ही है कि ये कुछ बैक टू बैक डे टू डे हियरिंग्स होंगी, फुल कोर्ट भी बैठ जाएगा, सारा कुछ होगा, लेकिन बात आखिर वहीं आकर रुकेगी जहां पहले रुकी थी। और ये कहा यही जाएगा कि एक कमीशन बनाया जाए जो कि इस संगीन मसले को इन्वेस्टिगेट करे। तो जब आप ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि एग्जीक्यूटिव या उसके इदारे हमारी डोमेन में इंटरफेयर करें, तो फिर जब बात फिर कमीशन तक जाएगी तो फिर बात कैसे बनेगी, ये भी एक सवाल है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जी कोई भी कोर्ट इस्लामाबाद दूसरी हाई कोर्ट की डोमेन में इंटरफेयर नहीं कर सकती, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम उनके इख्तियारात क्या हैं उससे उनको आगे ही देते हैं। कंटेम्प्ट का जो है वो नोटिस इशू किया जा सकता था, ये एक बात जो है वो इंडिकेट की गई। तो ये सवाल ज़रूर हम सबके जहनों में आता है कि जब आपके पास ही वो लोग आए थे आज सीनियर प्यूनी जज, और तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मशवरा तो मुफ्त होता है, दे सकते थे, वकला का वैसे नहीं होता, लेकिन स्टिल मशवरा तो दिया, उस वक्त देते मशवरा कि आप कंटेम्प्ट का जो है
है वो नोटिस इशू करें, वो भी नहीं मशवरा दिया आपने, आप बैठ के देखते रहे। अब आप ये कहते हैं कि मैं जब से चीफ जस्टिस हूँ ऐसा कोई इशू रेज नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि आजकल ऐसा नहीं होता। वो भी आपने उस चीज़ को भी रद्द कर दिया कि ये कोई माजी का किस्सा है, बस देख लेंगे उसको, जब देखना है तो ऐसा लगा कि उस गुब्बारे से हवा निकालने की कोशिश की गई है। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, दो बातें इसके अंदर, क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ हमने बड़ा सुना कि जिन लोगों ने 6 लोगों ने ख़त लिखा है, क्या ये किसी किस्म की मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं? क्या वो भी कहीं पर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं? उनके अपने लोग जो है वो उनके पास आते रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया? अच्छा, ये तो चलो मिसकंडक्ट में शायद नहीं आता, लेकिन उस खत के अंदर जो कहा गया है, जो एक क्लेम है बहुत बड़ा, कि उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ, और फिर ये कहा कि मैंने ISI में बात कर लिया और अब ऐसा नहीं होगा। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है, ये कानून है जो उनको ये इख्तियार देता है कि खुद जाके एक खुफिया एजेंसी के सरबराह से या किसी से भी बात कर लें उसके अंदर और आके यकीन दहानी करा दें अपने साथियों को, क्या मामला ठीक हो जाएंगे? क्या ये मिसकंडक्ट में फॉल नहीं करता? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है जिसको देखने की ज़रूरत है। जिसमें मैंने भी इब्तदाइये में कहा कि एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल के पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ख़त आता है, अब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को ख़त आता है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को, ऑनरेबल जजेस को ख़त आता है, और उसके अंदर ये कहा जाता है कि जस्टिस प्रिटेंड जस्टिस नहीं होता, जस्टिस वही होता है जो सही से होता है और नज़र आता है। उन्होंने कहा जब से पाकिस्तान बना है हम ये सारा कुछ देखते चले आ रहे हैं, और अब तहरीके नामूस पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब ये कौन है, ये क्या है, और ये जो खतूत भेज रहे हैं, हमसे 3 दिन हो गए, यही अभी तक एड्रेस नहीं हुआ मसला। 2 दिन हो गए हैं कि ये ख़त पोस्ट कहाँ से हुआ था। आज भी पूरा दिन इसके ऊपर बहस चलती रही कि स्टैम्प फेड हुई है, क्या ये पिंडी से पोस्ट हुआ है, क्या ये कराची से पोस्ट हुआ है, कोई पता नहीं है किसी को। हमने और क्या इन्वेस्टिगेट करना है? एक किसी मोहित नामी शख्स का नाम भी चला जी कि शायद वो कोई इंडिविजुअल है, मोहित अफजल, जिसने ये ख़त जो है वो पोस्ट किया, या वो इन खतूत के पीछे हो सकता है। उसमें भी कोई सब्सटैंशियल बात नहीं बताई गई कि ये शक क्यों गया है, ये शख्स कौन है, कैसे इन्वॉल्व हुआ, नथिंग ऑन देयर इधर। अब मसला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से भी एक सवाल तो ज़रूर है कि जो पहला इशू वो बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, प्रेशर्स होते हैं, मे बी वो उस वक्त नहीं बोल सके, लोगों का ऑब्वियसली इस पे कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन है कि जजेस बड़े ताकतवर होते हैं, उनको बोलना चाहिए था। लेकिन अगर हम उस बात को 1 मिनट के लिए मान भी लें, ये मसला, इसके ऊपर आपने सवाए पुलिस को इन्वॉल्व करने के अभी तक क्या किया है? क्या इसके ऊपर कोई समाअत की है? क्या आपने किसी को बुला के कहा है कि इसको जल्दी करें? इस पर भी बहुत ज़्यादा एक ऐसा अगर एक डोसाइल रवैया जो है इख्तियार किया गया है। जब आपको डायरेक्ट धमकियाँ इस तरीके से मिल रही हैं नामालूम ज़राए के तरीके से, तो फिर क्या उस पर भी आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रहनुमाई की ज़रूरत है, या उस पर आप कुछ कर सकते हैं? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ छोड़े जाएंगे। कल मीडिया से गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने, जहाँ वो बात कर रहे थे अपने बारे में। उन्होंने वहाँ पे कहा जी कि तहकीकात होनी चाहिए, तिब्बी मुआयना होना चाहिए, बुशरा बीबी का उनको जहर दिया जा रहा है। बुशरा बीबी ने ऑन द अदर हैंड सब सहाफ़ियों से बात करने से इनकार किया, और वो यही कहती रहीं कि मैं जो है वो एक ही शख्स से उससे बात करूँगी, और हार्पिक के कतरे मेरे खाने में 3 मिलाए गए हैं। ये उन्होंने कहा। जब भी सवाल किया गया कि आपको कैसे पता है 3 थे, उन्होंने कहा जब मुझे किसी ने जेल में बताया, मैं ज़ाहिर रखूँ और मज़ीद तफसीलात जो है वो नहीं दूँगी। इसके हवाले से खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी को पता नहीं है, वो हार्पिक के कतरे नहीं है, उनको बाकायदा जहर दिया गया है, उनके जिस्म पर निशान पड़ना शुरू हो गए हैं, उनकी आँखें सूज जाती हैं, उनको मल्टीपल रिएक्शंस हो रहे हैं। सहाफ़ियों से जिस तरीके से बुशरा बीबी ने बात की, सहाफ़ियों ने उसके रवैये पर भी जाके एहतजाज किया खान साहब से, जिस पर खान साहब ने कहा कि उनको डील करना नहीं आता मीडिया से, उन्होंने कभी डील नहीं किया, इसलिए उनकी इस तरह की बात को या रवैये को संजीदगी से ना लें। बट इस इशू के ऊपर जो जजेस का ऑन गोइंग इशू है उस पर खान साहब बड़े क्लियर थे। उन्होंने कहा जी कि जो कुछ कहा गया बड़ा संगीन नौयत का है, और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। साइफर केस की हियरिंग के बाद आज अलीमा खान साहिबा ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने कुछ सवालात उठाए। उन्होंने कहा जी पहले थोड़ा सा ये तो फैसला करवा दें कि गद्दारी क्या होती है, किसको गद्दारी कहते हैं। गद्दारी तो वो कहती हैं ये होती है कि आप अपने मुल्क की कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर किसी दुश्मन को जाके दे दें, फिर गद्दारी होगी। खान साहब ने क्या किया है? खान साहब ने किस दुश्मन से बात की है? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क के अवाम जो है वो इस मुल्क के दुश्मन है? क्योंकि खान साहब ने तो अपने मुल्क के अवाम से बात की है। क्या खान साहब ने कोई हसास नौयत की इन्फॉर्मेशन किसी को दी है? नहीं दी है। क्या किसी और मुल्क के हवाले से कोई ऐसी हसास नौयत की बात ताल्लुकात के ऊपर जो शेयर की है? नहीं की है। तो कहती हैं कि फिर आखिरकार है क्या? इमरान खान ने किया क्या? इसका तो तयन कर दें। कोर्ट से अभी तक इस बात का फैसला क्यों नहीं किया जा रहा कि कौन जो है वो गद्दार है और कौन नहीं? इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कौन सी गद्दारी की है, उसकी अब तक तो कोई तो डेफिनेशन जो है वो हमारे सामने रखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े ज़ाहिर है बहुत सारे मामला हैं जिन पर बात होती रहती है, और मरवत साहब एट द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी होते हैं जब भी वहाँ से कोई मसला उठता है। ये भी मैंने हमेशा आप लोगों के सामने बात की है। लग ये रहा है कि फाइनली वो जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने का सिलसिला था शायद अब थम जाएगा, रुकेगा, क्योंकि मरवत साहब का वो जो क्लेम था कि खान साहब जो है उनके साथ मेरा बहुत
रब्ता है, एक्सेस है और मैं उनके ग्रीन सिग्नल के बगैर कुछ नहीं करता, तो शायद ग्रीन सिग्नल अब ख़त्म हो गया और जो ऑफिशियल तर्जुमान है इमरान खान साहब के उस फहरिस्त में से उनका भी और उमैर न्याज़ी का नाम भी निकाल दिया गया। मेरा पिछले कुछ दिनों पुराना वीलॉग अगर आपको याद हो तो मैंने उस वक्त आप लोगों को ये बात कही थी कि मरवत साहब तो आके फोर फ्रंट पर खेलने लग जाते हैं तो उनका नाम आता है, लेकिन इस वक्त अगर कोई और लोग भी हैं जो पार्टी के शायद उस तरह इंटरेस्ट में काम नहीं करे और हो सकता है उनका अपना कोई हिडन एजेंडा हो, तो उसमें मरवत साहब का नाम तो आता ही आता है, लेकिन उमैर न्याज़ी साहब के नाम को भी हम जो है वो रद्द नहीं कर सकते या खारिज से इम्कान नहीं करार दे सकते। वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है और शायद उस बात का इदराक जो है वो अब इमरान खान साहब को हो गया है। बट हैविंग सेड दैट देखते हैं कि मामला जो है वो कहाँ जाते हैं। मरवत साहब का अब ऑफिशियल तर्जुमान और उमैर न्याज़ी का नहीं होने से जो पार्टी की एक आउटलुक है, जो हर दूसरे दिन एक कंट्रोवर्सी खड़ी होती थी, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।